एक विषय हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री हुड्डा जी ने उठाया है और वह है एनसीआर एरिया, एनसीआर का एरिया। अब ये ठीक है कि एनसीआर का जो बोर्ड बना था वो 1985 में बना था और इसका उद्देश्य एनसीआर एरिया का विकास और हमारी राजधानी पर बढ़ता हुआ दबाव उसको कैसे कम किया जाए। तो उसके आसपास के कुछ जिले उसमें जोड़े गए थे। उस समय इसमें 7 जिले जुड़े थे और 7 जिलों के बाद आगे बढ़ते हुए 7 नहीं 9 जिले थे। पलवल जो उस समय जिला नहीं था, लेकिन बाद में फरीदाबाद का जिला अलग बना तो वो 9वां जिला हो गया था। और फिर आगे बढ़ते हुए 2013 में भिवानी और चरखी दादरी भी भिवानी का हिस्सा था तो वो जिला उसमें जुड़ा। फिर 2015 में महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, ये 3 जिले और जुड़े तो आज के 14 जिले और कुल क्षेत्र उसमें 57% ये सब हो गया था। उस समय धारणा ये थी कि जितने जिले ज्यादा एनसीआर में जुड़ जाए उतना उनको विकास के नाते लाभ होगा, कुछ ऋण मिलेगा, सस्ती दरों पर मिलेगा। और शुरू में प्रारंभिक दिनों में हुआ भी सही, लेकिन धीरे धीरे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया, ऋण की सीमाएं कम कर दी, कंडीशंस लगा दी, ब्याज ज्यादा कर दिए और आज की स्थिति यह है कि 7 से लेकर 8.50% वार्षिक दर का एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का ब्याज है, जो कि हमारा अपना वित्त विभाग हमारा जो लोन आज भी लेता है तो एवरेज 6.9% आता है। इसलिए पहली बात तो कि वो चार्म नहीं रहा कि हम उनसे लोन लें, लोन बाहर से लेना, वहां से लेना, सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे, यहां तक भी बात ठीक थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे प्रावधान आने लगे कि जिसके अंदर एनसीआर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कठिनाइयां भी पैदा हुई और उसमें जो चीज गुड़गांव के लिए लागू हो सकती है वही चीज महेंद्रगढ़ के लिए, चरखी दादरी के लिए, करनाल के भी लागू होने लग गए, खास करके पोल्यूशन एनवायरमेंट के जो विषय है। और उसके जो प्रतिबंध लगे कि यहां आप इंडस्ट्री नहीं चलाओगे, यानी इंडस्ट्री चलाओगे तो पीएनजी सीएनजी के ऊपर चलाओगे, दूसरा फ्यूल लागू नहीं करोगे, या आप भट्ठे नहीं चला सकते, या आप 10 वर्ष और 15 वर्ष की गाड़ियां नहीं चला सकते। आखिर हमारे किसान के साथ जुड़ा हुआ ट्रैक्टर है वो भी उन इलाकों में हम नहीं, एनजीटी पर प्रतिबंध करता है। तो और बहुत शिकायतें मिलने के बाद इसी सदन में जब ये चर्चा चल रही थी तो हमारे श्री प्रमोद विज जी पानीपत का, इन्होंने विषय उठाया कि पानीपत को एनसीआर से निकाल दो। हमने भी कहा करनाल का उसमें से निकाल दो। और सब प्रदेशों ने मिलकर के जब योजना रचना बनाई तो जो 150 किलोमीटर का दायरा था उसको कम करके 100 किलोमीटर किया गया। 100 किलोमीटर के बाद जो रेडियल्स हैं, चाहे वो हाईवेज के किनारे का 1 किलोमीटर एक इधर या फिर रेलवेज का, तो ऐसा एक प्रारूप बनाया गया है, अभी फाइनल होकर नोटिफिकेशन निकलना है, उसको एनसीआर में रखेंगे और चारों तरफ उसका जो रेडियस है वो 100 किलोमीटर का राजघाट से, उसकी राजघाट की जगह रखी गई है। उसमें जैसे उदाहरण के लिए करनाल जिले में केवल घरुंडा तहसील बाकी है, बाकी उसमें से बाहर निकला है। ऐसे ही बहुत से एरियाज, महेंद्रगढ़ उसमें से बाहर निकला है। तो बहुत एरियाज हैं जो इसमें से बाहर निकले हैं। एक मिक्सअप रिएक्शन था, लेकिन जिनको कठिनाइयां थी वहां कठिनाइयां ज्यादा थी, लाभ कम था। आज भी हमें कोई प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली के एक 50, 60, 70 किलोमीटर के अंदर तो पूरे प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिलता है, मानो लोन भी लेना हो, कुछ और भी करना हो, उसके आगे का प्रोजेक्ट सोचते ही नहीं है, प्रोजेक्ट वाइज वो करते हैं। इसलिए एक निर्णय करना पड़ा। अभी निर्णय भी कोई नोटिफाई नहीं हुआ है, इसको एक फाइनल दिशा में आगे बढ़ रहा है, नोटिफाई जैसे होगा, लेकिन हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है। जी, इसमें मैं समझता हूं, ये तो आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। एनसीआर में रहने से लॉन्ग रन में फायदा ही होगा, कमी वो हमारे घाटा नहीं पड़ सकता। आज तो कल होनी है लागू चीजें, तो जो आप कह रहे हो एनसीआर में आज नहीं तो कल दिल्ली में भी दबाव पड़ेगा, केंद्र सरकार पे भी दबाव पड़ेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज बेशक इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया हो, कल को कम करना पड़ेगा, उनको जब दबाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ एनसीआर में ये एरिया रहने चाहिए, उसमें हमारे को लाभ है, स्टेट को लाभ है, नुकसान कोई नहीं। खैर, ये तो प्लानिंग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, उसमें सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि रहते हैं, वहां विचार विमर्श होता है। आगे चल करके लगता है तो इसको बढ़ाना और घटाना केवल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ही निर्णय करता है और कोई नहीं करता।
आपको अपना स्टैंड स्टेट के बारे नहीं, में हमारा स्टैंड यही है कि उसको बहुत बढ़ाने का लाभ नहीं है। बहुत जिलों का प्रतिनिधित्व आ गया, हमारे दलाल साहब बैठे हैं, मैं स्वयं करनाल जिले से प्रतिनिधित्व रखता हूं, हमारे प्रमोद विज स्वयं कह चुके हैं। आप चूंकि आपका एरिया चूंकि वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, रोहतक सोनीपत कोई समस्या नहीं। इवन झज्जर के लोग कल मेरे पास आए कि जी भट्टे जो हैं 1/3 पर ही चला सकते हैं, 2/3 अब नहीं चला सकते। ये झज्जर के लोग, एनजीटी का एक ऑर्डर है। और मैंने कहा कि हम इसमें विकास के कामों में कहीं कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हमारे पास, क्योंकि आज हमारा आर्थिक दृष्टि से प्रदेश की साख अच्छी है, जितना लोन जहां से जरूरत हम ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से ही लेना, जहां चाहे वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, हम स्वयं योजना बना सकते हैं।